Okay, so today we'll start chapter 6, work, energy and power. See, आप सब ये सब पढ़ के आ चुके हैं। आप डेली लाइफ में इस वर्क वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे सपोज कोई आप पढ़ रहे हो तो कहोगे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक। आप मार्केट जाते हो, दैट इज द वर्क अकॉर्डिंग टू यू। मम्मी कहती हैं घर में बैठे रहते हो, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो वर्क की जो नॉर्मल डेफिनेशन है डेली लाइफ में, दैट इज डिफरेंट, ठीक। फिजिक्स में वर्क क्या होता है, इसकी थोड़ा सा प्रिसाइज डेफिनेशन है यहाँ पर। आप जो डेली लाइफ में जैसे घर में बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। बट एज पर फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो फिजिक्स में वर्क, आपका जो वर्क का सेंस है, बोथ आर डिफरेंट। तो वही हमें यहाँ पे समझना है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग या साइंस में व्हाट इज वर्क। ओके, फिर वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क। क्योंकि अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू सम वर्क, जैसे मुझे इस बॉक्स को डिस्प्लेस कराना है, क्या कराना है, तो मुझे कुछ एनर्जी मुझे चाहिए। इस पे मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स। तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेसिकली, तो आई एम अप्लाइंग एनर्जी, आई एम यूजिंग माई एनर्जी। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या मैं वो फोर्स अप्लाई कर पाऊंगा, नहीं। तो मतलब अगर मैं वर्क करना है तो हमें हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस वर्क को करने की, एंड द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर आता है पावर। तो देखो पावर वर्ड क्या होता है, आप इसको भी बहुत ज्यादा यूज करते हो डेली लाइफ में। जैसे सपोज करो बॉक्सिंग होती है, आप तो बॉक्सिंग में क्या करते हो, आप पंच करते हो किसी को, तो वहां पे भी आप एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो किसी को। बट वहां कितनी रैपिडली आप एनर्जी इंपार्ट करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। जैसे आपने बहुत स्लो पंच किया तो आप एनर्जी तो लगा रहे हो, बट उसका रेट क्या है, बहुत स्लो है, लेस पावर। आप रैपिडली अगर पंच करते हो, दैट मीन्स आप उसी एनर्जी को बहुत कम समय में अप्लाई करते हो, तो आपकी अब पावर क्या हो गई, ज्यादा। तो पावर का मतलब क्या है, किस रेट से आप एनर्जी को अप्लाई कर रहे हो, किस रेट से आप वर्क को कर रहे हो, दैट इज पावर। अगर आप बहुत फास्टली वर्क कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग मोर पावर। अगर आप बहुत स्लोली वर्क कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग लेस पावर। तो पावर मतलब वर्क करने का रेट, जल्दी, तेज, दैट इज द पावर। समझ गए। तो देखा जाए तो सभी आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो हमें अब वन बाय वन सबको समझना है। तो देखो, बिफोर गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दीस थ्री कॉन्सेप्ट्स, हमें एक मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट है जो हमें समझना होगा, एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ vectors. This is also called scalar product of vectors. So let's first understand this concept, then we will go to the topics. Vectors. तो देखो, हमने चैप्टर 4 में मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स स्टार्ट जरूर किए थे। वहां पे हमने सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। What we have studied in chapter 4, एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने वहां उनका प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, यहाँ पे अब हम उसका प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वेक्टर के ना जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर करूं, जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का या जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स का, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, and the second category is the vector product, which is also called cross product. अब देखो, दो कैटेगरीज है वेक्टर की। सपोज यू आर गिवन टू वेक्टर्स a and b, लेट्स से देयर इज अ वेक्टर a and there is a वेक्टर b। आपको कहा जाए इनको ऐड करो, तो आप ऐड करने में क्या यूज करते थे, सिंबल कि आपने वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मैंने कहा आप b को सब्ट्रैक्ट करो a से, तो आप क्या कर दोगे, वेक्टर a माइनस। मैं कहूं a को सब्ट्रैक्ट करो b से, तो आप क्या कर दोगे, b माइनस। तो आपको सिंबल्स आते हैं यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कि हाउ टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर मैं आपको वर्ड बोलूं। अब देखो, जो प्रोडक्ट है ना, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि मल्टीप्लाई a एंड b, आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि which type of product you have to do. There can be two type of products of the vectors. First one is the scalar product और डॉट प्रोडक्ट। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने नॉर्मली जब मल्टीप्लाई किया होगा चीजों को, तो या तो आप 2 into 3 लिखते हो या फिर 2 dot 3, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
बोथ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही होता है, आपने अलजेब्रा में किया होगा x into x, ऐसे दिस विल बी इक्वल्स टू x। इसीलिए यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं अगर हमारे प्रोडक्ट की, इसीलिए एक प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं और एक प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, अगर मैं कहूं a और b का डॉट प्रोडक्ट करो, इफ आई आस्क यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, सिंबल क्या लगाओगे बीच में? डॉट। इफ आई आस्क यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो व्हाट विल यू डू? a क्रॉस। If I ask you find the cross product of B and A, तो आप क्या करोगे? B cross। If I ask you find the dot product of B and A, तो what will you do? B dot। इम्पोर्टेंट है किसको हम पहले बोल रहे हैं और किसको हम, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो कभी भी मैं अगर दो वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट बोलता हूँ, तो आपको मैं पहले किस वेक्टर का नाम ले रहा हूँ वो पहले आएगा, बाद में जिसका नाम ले रहा हूं वो। जैसे मैं बोलूं फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस F डॉट या F डॉट डेल्टा x, व्हाटएवर इज राइट। समझ गए? तो दैट इज द थिंग। तो सिंबल समझ गए हम लोग कि दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के दो नेम्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। देखो, डॉट प्रोडक्ट होता है ना टू वेक्टर्स का, वो क्या भी कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए क्योंकि whenever we take the dot product of two vectors, हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। देखो, फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेकिन अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इफ आई आस्क यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, इसका मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको, और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। दैट इज व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो समझ गए? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स यू स्केलर and the cross product will give you a vector। अब वेक्टर मिलेगा, इसका मतलब हमें यहाँ फिर दो चीजें पता करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड एंड यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात। तो वेक्टर जब भी आएगा तो फिर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी along with the magnitude। तो एक एक करके समझना है हमें। तो इस करंट चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? डॉट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमें चैप्टर 7 में पड़ेगी, तो वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट समझने के लिए चलते हैं। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन मोर डिटेल। ओके, सो लेट्स से देयर आर टू वेक्टर्स a and b are two vectors। अगर हम इनको थ्रू द डायग्राम, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर a and this is vector b, and let's say the angle between them is theta। ये दो वेक्टर दिए हैं। then dot product of a and b is defined as a dot b, which is further equals to ab cos theta। This is the formula for the dot product, a into b into cos theta। What is a? a this a नहीं, ये a क्या है? वेक्टर है। ये a उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम एरो हटा देते हैं, इसका मतलब हम a क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। समझ गए? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, this is the magnitude of b vector, and theta is the angle between vector a and b। theta is the angle between vector a and vector b। मैं लिख देता हूं। तो देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ऐसे लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड को, मॉड लगा दो उस वेक्टर के चारों तरफ, इनटू cos theta is angle between
A and B. Theta is the angle between vector A and vector B. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये मिल रहा है, देखो ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रहेगी। यहाँ कोई भी डायरेक्शन का टर्म नहीं है, समझ गए? अच्छा, अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं कि लेट्स से द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन्स, एंड लेट्स से the displacement vector is given by I cap plus j cap meters. Find f dot d and d dot f. Find okay. Before doing this, first do another question. ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 ले लो उसको। एक एग्जाम्पल 1 देता हूं मैं यहीं पे। एक वेक्टर A है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेट्स से दिस इज ए फोर्स वेक्टर, ओके, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है, और उस फोर्स के अंदर में आप डिस्प्लेस कितना कर जा रहे हो, लेट्स से 20 meters, and the angle between force and displacement is how much? तब निकालो क्या वर्क हो। What is the dot product of force and displacement? निकालें F dot D। क्या होगा F dot D? यहां से निकालो F dot D क्या होगा, F into D into cos थीटा। F का मैग्नीट्यूड कितना है 20, D का मैग्नीट्यूड कितना है 20, and cos of what is the angle between F and D? 60. So this is 400 cos 60 is how much? 1/2. So the answer is unit बताओ, force की unit न्यूटन है और D की unit मीटर, so it has a unit of न्यूटन मीटर्स। सिंपल है, मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, आप तुरंत क्या निकाल सकते हो उनका डॉट प्रोडक्ट। ऑल्सो चेक D dot F। D dot F निकालो क्या है, फाइंड D dot F। फिर इसमें आएंगे हम, बताओ क्या होगा, व्हाट इज D dot F? सेम आंसर, क्योंकि D डॉट F में D आ गया और F, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको df cos थीटा। सिंपल, D अभी भी कितना है 20, F 20, एंगल अभी भी कितना है 60, सो द अगेन द आंसर विल बी 200। मतलब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब कि A डॉट B is always equals to B dot A। कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखें कैसे, जैसे A डॉट B प्लस C करोगे ना तो दिस इज इक्वल्स टू A dot B plus A dot C. That means the dot product is distributive over addition and subtraction. यहाँ subtraction भी हो सकता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। इसको लैंग्वेज में भी लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। फिर सपोज A डॉट लैम्डा इनटू B आपको फाइंड आउट करना है। सपोज इफ यू हैव टू फाइंड A डॉट लैम्डा इनटू B, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। लैम्डा क्या है,
मतलब कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर 2 3 4, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक। तो लैम्डा इज सम रियल नंबर। तो कभी भी अगर एक कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर कर सकते हैं इस डॉट प्रोडक्ट से, ठीक। तो यू कैन टेक दिस लैम्डा आउटसाइड, अंदर क्या बच जाएगा, a डॉट b, ऐसे। तो मतलब आप डॉट प्रोडक्ट से कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, दैट्स द सिंपल लॉजिक। तो these are the few properties of the dot product। अब आते हैं उस क्वेश्चन में जो दूसरा हमने क्वेश्चन किया, लिखें डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, लिखें डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिए हैं तब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। So what is the Cartesian form of a vector? I cap, j cap and whenever a vector is represented in form of I cap, j cap, k cap, then that form is called Cartesian form। तो अगर ऐसे क्वेश्चन, देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो f और d वाला और एंगल वाला, क्या वो कार्टेशियन फॉर्म में था? नहीं, हमें f का मैग्नीट्यूड पता था, हमें d का पता था और एंगल पता था। तो एक वो केसेस बन सकते हैं क्वेश्चंस के। एक केस ये भी बन सकता है कि मैंने कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स को दे दिया। So let a vector A is there and it is given as this Cartesian form, and there is another vector B there and it is given in the Cartesian form like this. And then you are asked to find A dot B. Then you are asked to find A dot B, जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा ऐसे ही। तो अब देखो ऐसे अगर दिया हुआ है फॉर्म आपको, तब देखो कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखो, whenever you are given the vectors in the Cartesian form, then the dot product is given by ax, bx, ay, by, az, I cap, j cap, k cap हट जाएंगे। I cap, j cap, k cap हट जाएंगे। सिर्फ I वाले को I वाले से मल्टीप्लाई करो, j वाले को j वाले, k को k से, मतलब ax, bx, ay, by and az। I leave the proof of this for you। आपको करना है इसको, कैसे करोगे बताओ, प्रूफ कैसे करोगे इसको? क्या करना है, a की वैल्यू रख देना है यहाँ, तो क्या लिखोगे ax, i cap, ay, फिर क्या लगाओगे डॉट, फिर किसकी वैल्यू रख दोगे, और फिर पता है ना तुमको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे दो चीजें हैं, जैसे x प्लस y है, देखो ध्यान से, इनटू x माइनस वाई, बताओ उसको कैसे करते हो? एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इससे, तो वही चीज करना है यहाँ पर कि ये सब टर्म्स को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फाइनली सॉल्व करके आंसर आपका ये आना चाहिए। डन। तो रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट आएगा कैसे वो मैंने बता दिया। अब ये आप करेंगे घर में चेक। इसको चेक करने के लिए ना आपको कुछ रिजल्ट्स डालने पड़ेंगे, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ और आप खुद पता कर सकते हैं। देखिए, फाइंड दिस, फाइंड निकालें इसको, निकालिए, फाइंड दिस वैल्यूज। के क्या बाई क्या है लास्ट। ओके, रोल नंबर अपना बोलिए जो भी प्रेजेंट है सीरियल वाइज। 18 नो सर 80 81 नहीं
सीरियल नंबर चेंज हो गया, इसको बाद में करते हैं। आगे आंसर्स एवरीवन डन? नाउ लेट्स क्रॉस चेक योर आंसर्स। सी आई डॉट आई, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स। These are unit vectors. This is along x direction, this is along y direction, this is along z. बट ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब इन सब का मैग्नीट्यूड 1, इन सब का मैग्नीट्यूड 1, बिकॉज़ दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? तो सिंस i cap, j cap are unit vector along x, y and z direction, that's why their magnitude will be 1. बस यही तो पता करना था, बाकी आंसर आ जाएंगे आपके। तो देखो a डॉट b, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू, एंगल बिटवीन, अब i और i के बीच में एंगल क्या होगा? 0। a वेक्टर है, इसका खुद के साथ अगर मैं इसका एंगल पूछूं तो क्या होगा? क्योंकि दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इसका जो यहाँ का एंगल कितना आ गया आंसर? इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 1, सो द आंसर इज 1 हियर, 1 हियर। जैसा i कैप के साथ है, द सेम थिंग विल बी विद द j कैप डॉट j कैप एंड द सेम थिंग विल बी विद द k कैप डॉट। तो कंक्लूजन क्या निकला? I dot I is equals to J dot J is equals to K dot K and this is equals to, ठीक, good. What are these values? चलो I का मैग्नीट्यूड इनटू J का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन I एंड J। देखो I है x की तरफ और J है y की तरफ, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो cos और cos 90 क्या होता है? 0। तो ये तो 1 है, ये भी 1 है, बट दिस टर्म इज 0, सो द होल प्रोडक्ट विल बी। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा, क्यों? क्योंकि उनके बीच एंगल कितना होगा? और cos 90 is always 0, that's why the product of two perpendicular vectors is always 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो i डॉट j बोले, j डॉट k बोले, k डॉट i बोले, कुछ भी बोले, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, तो उसको लिख लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। ए बी कॉस थीटा, देखो कुछ पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे लिखते हैं। कैसे? व्हेन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ए और बी आपस में क्या है? मतलब इनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0, पैरेलल वेक्टर्स। So in that case a dot b will be equals to a into b into cos 0, cos 0 is 1, so that will be equals to a into b, so dot product is a into b। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दोगे अगर दोनों वेक्टर्स क्या हैं? आपस में पैरेलल है, cos का टर्म नहीं है। If the vectors are perpendicular, then what is the condition? 0। तो क्या आएगा आंसर? 0। तो if two vectors are perpendicular, the angle between them will be 90 degree. So a dot b equals to ab cos 90, and cos 90 is 0. That's why the dot product of two perpendicular vectors is always 0। एंटी पैरेलल है अगर वेक्टर, तब a and b are
एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, if they are anti-parallel then the angle between them will be 180 degrees. देखा है हमने ये सारी चीजें पहले ही एंगल को डिस्कस किया था. So in this case A dot B will be equals to AB cos 180 and cos 180 is how much? -1. cos 120 मैंने एक बार बताया था, बताओ कितना होता था जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे. हमने cos 120 की वैल्यू बताई थी -1/9. वैसे ही cos 180 की वैल्यू भी याद कर लो, वो कितनी होती है -1. ये प्रोडक्ट कितना आ गया -80. तो बताओ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. सो डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनमें उनका साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और वो जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर दे रहा है. तो स्केलर क्वांटिटीज क्या भी होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं. तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट की बात. सो लेट्स डू अ क्वेश्चन. लिखें two vectors are given. अब उसी क्वेश्चन को करते हैं. लेट्स से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जस्ट रीड द क्वेश्चन. एनसीईआरटी फर्स्ट एग्जांपल इज देयर. Find the angle between force F equals to 3i cap. हां, फोर्स इज गिवन F इक्वल्स टू 3i cap 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. न्यूटन्स. ओके, नेक्स्ट Displacement D equals to 5i cap 5i cap plus 4j cap plus 3k cap plus 3k cap. meters. Yes. Okay, so what you have to find out? Also find the projection of F and D. अच्छा, तो F on D. क्वेश्चन क्या है आपका, पहले ये बताओ. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F on D. एंगल भी निकालना है. ठीक है, दो चीजें निकालनी है हमें यहाँ पे. फाइंड एंगल बिटवीन F एंड D, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ये बताना है. एंड द सेकंड वन, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D. अब देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इसी को हम प्रोजेक्शन कह देते हैं. इसी को क्या कह देते हैं? अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है कि व्हाई वी कॉल इट प्रोजेक्शन, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्शन. लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, तो अल्टीमेटली आपको पता क्या करना है, A डॉट B. बस करना क्या है ये. अब देखो प्रोजेक्शन होता क्या है, उसको थोड़ा सा अगर समझना है तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्शन. ठीक है, आप निकाल लो वहां से. अब देखो प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्शन. आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि प्रोजेक्शन से आपको क्या समझ में आता है. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन. इंग्लिश में आया होगा कई बार, तो क्या होता है प्रोजेक्शन का मतलब? एनी आइडियाज? लेट्स से मैंने ये बॉक्स ले लिया अपने, ठीक है, मैंने यहां से क्या डाली, इस पे लाइट, तो इसकी शैडो बनेगी पीछे. तो हम कहेंगे कि दिस शैडो इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस बॉक्स ऑन द बोर्ड. तो इसका प्रोजेक्शन ये हुआ बोर्ड. समझ गए? तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, इसकी शैडो या इसका क्या कंपोनेंट आएगा बोर्ड पर. अब देखना मेरा क्वेश्चन, ये बताओ एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है लाइक दिस. एक यहाँ पे वॉल बनी हुई, मैंने यहां से क्या डाल दी, इस पे लाइट. क्वेश्चन है what type of motion the projection of projectile do on wall. तो प्रोजेक्टाइल का जो प्रोजेक्शन है किस पर, वो किस तरह का मोशन है. प्रोजेक्शन मतलब क्या, शैडो. प्रोजेक्शन का मतलब कि आपको इस प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन देखना है किसमें, तो आप यहां से लाइट डालो.
आपको क्या दिखेगी इसकी शैडो? क्या एक बार ऊपर जाएगी फिर नीचे। तो क्या उसका मोशन ऐसे वर्टिकल मोशन हो रहा होगा वॉल पे? जस्ट इमेजिन, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है उसकी शैडो यहाँ पर है वॉल में, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचा उसकी शैडो यहाँ पहुंच गई, जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचा उसकी शैडो, फिर जब ये यहाँ पहुंच गया क्या फिर शैडो नीचे आना स्टार्ट कर देगी? तो देख रहे हो इसकी शैडो कैसा मोशन कर रही है? वर्टिकल मोशन कर रही है। समझ गए? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। डन? तो अब यहाँ पर प्रोजेक्शन समझते हैं क्या है। तो किस तरह का मोशन करता है प्रोजेक्टाइल? मोशन का प्रोजेक्शन ऑन ए वॉल वर्टिकल मोशन करेगा। ठीक, अब देखो, तो देखो ये एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखना, दिस इज सम वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मैं कहूं ए का प्रोजेक्शन बनाओ बी पर, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? क्या करोगे? ऊपर से ऐसे लाइट डालोगे इमेजिनरी, ये बताओ इसकी शैडो क्या बनेगी? ये दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यही आएगा ना पार्ट, इसको मैं कुछ कह देता हूं ओबी। तो ओबी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, यही दिखेगा। ये बताओ ये कितना होगा? अगर ये वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए। दिस इज थीटा, और तुमको क्या पता करना है? बेस। तो बेस निकालना है, तो ये कितना होगा? ए cos थीटा। कैसे? cos थीटा लगाओ यहाँ पर, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है? ओबी, हाइपोटेनस कितना है? ए, तो ओबी कितना आ गया? ए cos थीटा आ गया कि नहीं? तो दिस इज व्हाट? ए cos थीटा। डन? अब देखो, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है? दैट इज इक्वल टू ए cos थीटा। सो फोर्स वेक्टर दे दिया है आपको, हाउ मच फोर्स इज गिवन? यस सर, बताओ फोर्स क्या था? 3i cap plus 4j cap minus 5j cap। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट 5i cap हां plus 4j cap plus 3k cap प्लस 3 k cap मीटर्स। यूनिट दिया। यूनिट बोला है, कोई बात नहीं, वो डिफाइन नहीं करना चाह रहा। ये भी यूनिट में है क्या? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है? प्रोजेक्ट। अब क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं? दीज आर गिवन इन द, तो i को i से, j को j से और k को k से। i को i से किया 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस माइनस 5 into 3, ये माइनस में माइनस के साथ 5 3 is 15 16 minus 15, so answer is 16 यूनिट। अगर यूनिट में है तो यूनिट ही छोड़ देना, अगर न्यूटन मीटर होता तो न्यूटन मीटर आ जाता। सिंपल। चलो, अब दूसरा टास्क क्या है? एंगल बिटवीन एफ एंड डी। क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन एफ एंड, क्या हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं क्या दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने के लिए? यस, वी कैन यूज इट। देखो कैसे, एफ डॉट डी क्या होता है? एफ डी कॉस, तो यहां से cos थीटा क्या लिख सकते हैं? f डॉट d डिवाइडेड बाय f इनटू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे f और d के बीच के एंगल को निकालने के लिए। समझ गए? तो अगर a और b दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का हमें क्या निकालना है? तो cos थीटा इज गिवन बाय a डॉट b डिवाइडेड बाय ab, दैट इज द जनरल फॉर्म। So we can use the dot product to find the angle between two vectors. तो निकालो, f dot d ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, कितना आ चुका है? 16। f का मैग्नीट्यूड और d का मैग्नीट्यूड बस निकालना है। तो f का मैग्नीट्यूड और d का बताओ, f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जिसका क्या होगा मैग्नीट्यूड? 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बताओ कितना आता है? अंडर रूट 50। ये कितना आ रहा है? रूट 50। और ये कितना आ रहा है? रूट 50। ये भी रूट 50। हाँ, 543 543। तो ये भी कितना आ गया? रूट 50 आ गया। तो
मैग्नीट्यूड तो आता है ना हमें वेक्टर का निकालना सिंपल, तो उसमें कोई बहुत नहीं है दिमाग लगाना। तो यहाँ पे रूट 50 इंटू रूट कितना हो गया 16/50। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो फिर आंसर बताओ। सो यू गेट cos थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 0.22 8/25। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू 8 क्या आप थीटा निकाल सकते हो क्या इस वैल्यू से? नहीं निकाल सकते हो। अगर cos थीटा 1/2 आ जाता तो थीटा फिर कितना हो जाता 60 डिग्री। cos थीटा अगर 0 आ जाता तो थीटा कितना हो जाता 90 डिग्री। cos थीटा अगर 1 आ जाता तो थीटा कितना हो जाता। लेकिन अगर cos थीटा 8/25 इसकी तो वैल्यू हमें नहीं पता, तो जब नहीं पता होगा तो कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं कि cos को दूसरी तरफ ले जाओ तो वो इनवर्स बन जाएगा एंड दैट इज 8/, दिस इज योर आंसर। सो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को पता कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स? ये इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार फिजिक्स में हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मैंने कह दिया कि हमें प्रूव करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपस में। तो इसके लिए हम क्या प्रूव कर देंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 0। तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि F and D आर परपेंडिकुलर टू। तो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉट प्रोडक्ट की परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए। ठीक, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे जैसे भी आपको लिखना है इसको।